अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जेंडर के बारे में, क्योंकि जेंडर में हमें सोसाइटी जो हमें नाम दे रही है कि ये एक औरत है या एक लड़का है, कि लड़के को क्या करना चाहिए या औरत को, कि लड़की है ये क्या पढ़कर क्या करेगी, या लड़का है कि ऐसे दर्द नहीं होता। मतलब ये ऐसे हमें नाम दिए जाते हैं। ये लड़की है, लड़की को पढ़ाओ नहीं, या लड़की को एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में ना लेके जाओ। ये हमें जेंडर में ये हमें नाउन हमें दिए जाते हैं कि ये लड़की है, कुछ भी नहीं कर सकती। लड़की को ना आगे एजुकेशन दी जाती है, ना उसका, अगर माँ बाप कहते हैं कि ये पढ़ाए घर जाएगी, और जब उसकी शादी हो जाती है तो वो लोग बोलते हैं कि ये पढ़ाए घर सही। अगर आप मुझे बताएं कि लड़की का कौन सा घर है, उसका भी घर होना चाहिए, वो कौन सा उसका घर है। उसका कोई हक नहीं, उसके कोई राइट्स नहीं है। उसके भी राइट्स हैं, उसके भी मतलब कोई भी उसका भी एक फ्यूचर है ना। आजकल हमें वुमेन्स को एजुकेशन पर नहीं लेके जा रहे। ये बड़ा फ्रॉड है कि आजकल मैं बताऊं कि क्या लड़की या लड़की में क्या फ़र्क है। एक लड़का कमा सकता है तो एक लड़की कमा सकती है। एक लड़की की शादी होती है तो एक लड़की की भी शादी होती है। एक लड़का भाई होता है तो एक लड़की भी बहन होती है। सारे जो एक लड़का जो काम करता है वो सारी लड़की, सिर्फ एक ओनली एक गॉड गिफ्टेड, सिर्फ एक ये है, सिर्फ एक औरत एक माँ बन सकती है। तो वो ही सिर्फ एक अलग, कहीं किसी कुरान में तो नहीं लिखा हुआ कि इस औरत को कि यहाँ इसका हकूक़ नहीं है कि ये ना जाए, ये ना एजुकेशन ले, या ये एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में इसका कोई भी राइट्स नहीं है, या इसके कोई भी राइट्स नहीं है कि ये बाहर निकले। हमें ये बोला जाता है तुम लड़कियों आस्था बोलो, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या तुम ये काम नहीं कर सकती, ये लड़कों के काम है। ये हमें हमारे सोसाइटी हमें नाम ही देती जा रही है। कभी हमें हमारा पहचान कभी हमें नहीं दिखाती। एक में जो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े मतलब साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने एक एक्सपीरियंस किया था। उन लोगों ने एक बड़ा सा, जो जैसे कि हम अपनी ज़बान में बोले कि वो जीत जो होते उसका वो 5 फीट ऊपर उड़ सकता था। तो उससे मतलब एक डब्बे में डाला 4 फीट, मतलब जहाँ जिसकी 4 फीट थी, तो उसमें उसे डाल दिया, वो बॉक्स को बंद कर दिया। तो उसने बहुत कोशिश की, लगातार 2-3 दिन तक लगातार कोशिश की उड़ने की। वो जितनी मतलब उड़ान मारे 4 तक उसकी जो हाइट थी, जो बॉक्स की, तो उसने वो मारा, मतलब जैसे उड़ा था उसके ऊपर, वो जैसा बॉक्स बंद था तो लग रहा था। तो उसने मतलब 2-3 दिन तक कोशिश की, उसने बाद बोला कि छोड़ दिया। तो उसके बाद उन लोगों ने एक्सपीरियंस ये किया कि उसने 2, उसकी 4 से हाइट थी ना, उसने 2 हाइट करी। फिर से उसने मतलब ये ट्राई किया कि मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने उड़ने की कोशिश की 2 बार, मतलब 2-3 बार ट्राई किया। उसके वो जो हाइट थी उससे ही कम हो गई। 2 बार जिसकी उसकी हाइट 4 पॉइंट थी, अभी वो 2 पॉइंट हाइट रखती थी। तो वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसे जैसे उड़ रहा था तो उस ऊपर का बॉक्स का ढक्कन लग रहा था, तो उसने उड़ना ही, मतलब जब उसे मतलब उसके बाद कुछ दिन के बाद उसे जीत को बाहर रख दिया, उसने उड़ना भी अपनी छोड़ दिया, मगर वो भूल गया। जैसे ऐसे ही हम लड़ना ही भूल जाते हैं। लड़कियों को मतलब लड़कियां, अगर एक लड़का माँ बाप के कंधे पर हाथ रखकर चल सकता है तो एक औरत भी चल सकती है, अगर उसे वो राइट्स दिए जाएं। अगर वो हमें उससे कमज़ोर किया जाता है, उसे ये बोला जाता है तुम नहीं कर पाओ, वो ये सुन कर ज़ाहिर सी बात बोलती है कि इतने बोले शायद मैं ना कर पाऊँ। ये इतना मुश्किल नहीं होता, औरत भी वो सब काम कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है। हमें जेंडर हमारे नाउन्स दिए जाते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर ये हमें जो नाम देते हैं कि ये लड़कियां ये चीज़ नहीं करती, या लड़के ये चीज़ करते, या अगर लड़कियों की कम उम्र शादी करा दी जाती है, उसे एजुकेशन नहीं दी जाती, उसे शादी करा दी जाती है। जब एक लड़का, उसे एजुकेशन दी जा रही है, वो बाहर जा रहा है तो दूसरी शादी करके आता है, तो उस बेचारे का क्या कसूर जो उस घर पर पहले से बैठी हुई, उसे एजुकेशन भी नहीं है तो वो जो अपना कुछ काम कर सके, अपनी ज़िंदगी का अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, ना उसे वही हक भी नहीं मिलते, ना ही कुछ भी। अगर उसे लड़ने का भी हक नहीं दिया जाता कि वो अपने रिश्ते के लिए अपनी ही मतलब कुछ अपने लिए लड़े, वो भी नहीं दिया जाता। ये हमारे नाउन से हमारी सोसाइटी बोलती है लड़कियों का कोई हक नहीं। क्यों नहीं होता? हमारे किसी इस्लाम में, किसी कुरान में तो नहीं लिखा हुआ ना कि एक लड़की है ये कुछ नहीं कर सकती। बहुत कुछ, सब कुछ कर सकती है। हमारी बहनों को ना ही कोई हक दिए जाते हैं, उनको उनके पसंद का कोई चीज़ नहीं करने दी जाती है। पसंद का कोई चीज़ बोलते हैं तो भी वो मतलब एक बदकिरदार उससे नाम दिया जाता है। ये सबसे बड़ा हमारा सोसाइटी का फॉल्ट है। और आज हम देखते हैं हम इतनी
बेरोजगारी या इतनी मिस्कीनी हमारे पास कैसे है? हमारा इतना पाकिस्तान इतने कर्ज में कैसे? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन 50% है, वो भी मेन को दी जाती है। कई कई ऐसे लोग हैं या कई ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो अपने बच्चों को एजुकेशन देती है, पर ऑलमोस्ट कुछ नहीं देते, मतलब वो एजुकेशन नहीं दे रहे। अब देखो, एक बंदा कमा रहा है जिसके घर में 5-6 खाने वाले, अब आप बताओ कि एक बंदा कमाएगा, वो 5-6 खाएंगे। अगर उसके साथ 2 कमाने वाले हो गए तो कितना? अगर एक आदमी वाइफ दोनों, हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाते हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे। एक जना इतनी महंगाई पर क्या कर सकता है? तो ऐसे एक लड़की को एजुकेशन दी जाए, वो जॉब भी कर सकती है, जॉब के साथ घर का भी काम कर सकती है। बस उसे वो ये बिलीव दिया जाए, उसे यकीन करवाया जाए कि आप सब कुछ कर सकती है, उसे उनके राइट्स दिए। देखो, वो अपने पाकिस्तान में छा जाएगी एक बहन, अपने वो हर वो ख्वाहिश पूरी कर सकती है जो एक भाई कर सकता है, या हमारे पूरे पाकिस्तान में हर वो बहन कर सकती है। बस उसे उनका राइट्स दिया जाए। हमारी कौम है जो हमारी बहुत सी हमारी खामियाँ हैं, पे हम पहले बोलते हैं कि इसने अपनी बेटी को बाहर नहीं निकाला या एजुकेशन ना दी, तो मैं क्यों ना दूँ, मैं क्यों दूँ? मतलब ये छोड़ो, पहले अपने आप से शुरू करें, दूसरों का छोड़ दे। आस्ता जैसे कि हम पहले अपने आप से शुरू करेंगे, उसके बाद वो लोग देखेंगे कि हाँ, ये इसने अपनी बेटी को बाहर निकाला, मैं भी अपनी बेटी को अपने फर्स्टली अपने आप से शुरू करें कि अपने आप को अपने आप में चेंजिंग लाएं। अब खुद आप अपने आप से चेंजिंग करें। वादा मैं करती हूँ कि आपके साथ जो हमारी सोसाइटी है पूरी, वो चेंज होने की कोशिश करेगी। नहीं तो हम पहले से बचपन से जो सीख के आते हैं वही करते हैं। आज मैंने अपने पेरेंट्स से जो सीखा होगा वही मैं मतलब आगे बढ़कर मतलब हम वही सिखाऊंगे, या हम अपने बच्चों को वही सिखाएंगे, तो वो आने वाली जो नस्ल है उसे भी वो सिखाएगी। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो नाउन हमें दिए जाते हैं हम उसे ही फॉलो करें। कुछ हम डिफरेंट लाएं, कुछ चेंजिंग लाएं, जहाँ हमें अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, हर किसी के लिए लड़ने में, या ये नहीं बोली कि लड़ो एक दूसरे को मारो, पर ये उनके राइट्स जो है, उन्हें राइट्स उन्हें दिए जाए, उन्हें एजुकेशन दी जाए, उन्हें वो हर हक दिए जाए जो उसके। आजकल हम अपनी बहनें पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो जब उसकी शादी हो जाती है उसे यही नहीं पता होता है कि उसके निकाहनामे में क्या लिखा हुआ है, क्या वो मतलब उसके राइट्स, वो तो सबसे बड़ा, इस्लाम भी हमारा राइट देता है। वो उसे पढ़ी लिखी नहीं है, वो कहाँ से वो पढ़ेगी इस्लाम पेपर में क्या लिखा हुआ है? कल उसके साथ कुछ भी हो जाता है, वो कैसे लड़ेगी? तो मतलब सबसे बेहतरीन एजुकेशन है, ज़रूरी तो एजुकेशन दे उन्हें। पहले सबसे पहले एजुकेशन है। अगर एजुकेशन होगी अपने हमारी बहनों के पास, तो अपने लिए एक अच्छा बुरा सोच सकती है। एजुकेशन पे हम अपनी जेंडर की बात करें, आज ये बोलेंगे तुम लड़का हो तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम लड़की हो तुम चुपचाप रहो, तुम इतना तेज नहीं बात कर सकती, तुम लड़के के मुकाबले में नहीं हो। एक लड़की पैदा होती है तो बस ऐसे ही मुंह बना लेती है। अगर एक लड़का पैदा होता है तो मतलब उसके घर में धूम धमाके होते हैं कि एक लड़का पैदा हुआ। आपको पता है, लड़की अल्लाह की नेमत होती है जो उसे दी जाती है, पर अफसोस ये है कि हम उसे मानते नहीं, उसे समझते नहीं। हमें उसे समझना चाहिए, उसे उनके राइट्स, उनके फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन सिक्योर फ्यूचर बनाना चाहिए कि वो भी एक पर अमन सुकून रह सके, वो भी एक सेफ फील कर सके। आजकल हमारी बहनें सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसे उन लोगों का, उनमें वो ताकत भी नहीं है। आज कोई आप अपनी बहन को इतनी हिम्मत देते हैं कि उसके पर कोई देख ना सके, तो उसे एजुकेशन भी लेके आएंगे और ऐसी चीज़ें भी और भी एक्टिविटीज़ में लेके जाए तो वो सब कुछ कर सकती है। इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो क्या है ना, हमारा कुरान है ना, जो वो सबसे बड़ा मुश्किल है, जो अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल हुआ, वो भी हम मुसलमान हम वो हिफ्ज़ कर लेते हैं ना। ये तो दुनिया की किताबें, दुनिया के इल्म है, ये तो कुछ भी किसी के लिए नहीं, सब एक दिन का काम है। अगर कोई उसे राय देख के जाए कि ये बेटा आप करो, देखना कि वो कहाँ तक आपको, आपकी इज़्ज़त को, वो पहचान आपकी एक नया पहचान, आपकी नई इज़्ज़त बनाए। आप एक फ़ख्र से कह सकते हैं हाँ ये मेरी बेटी है, तो उन्हें सिर्फ उनके हक दिले, बस और कुछ भी उन्हें नहीं चाहते। बस वो ये चाहती है कि आप उनके साथ खड़े रहें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कि देखें आपकी बेटियां कहाँ पहुंचती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।